नाज़रीन पाकिस्तान चले गए हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त मौजूद है सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले सर बताइए मोटरवे का क्या इशू बना है यहाँ जी बिल्कुल, पाक ईरान मुज़ाकरा जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए करवाए जा रहे थे, उसका दूसरा दौर शुरू हो चुका है, जिस वजह से इस्लामाबाद को पहले 21 अप्रैल तक तमाम किस्म की जो ट्रैफिक है वो गाड़ियां और कारोबार के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा ये पता लगा कि 26 अप्रैल तक जो है इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। किसी भी किस्म के कारोबारी या दफ्तर या स्कूल को खोलने की इजाजत नहीं है। तो गुज़श्ता रात हमें 11:30 बजे की इत्तला मिली कि जीटी रोड, सियालकोट मोटरवे और जो ये रस्ते हैं इनको भी बंद कर दिया गया है, कंटेनर लगा के बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसके बाद हमने मुतलका डीएसपी उस्मान गोदल जो कि मोटरवे पुलिस पे तैनात है उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से हदायत है कि तमाम ट्रैफिक को जो है रोक दिया जाए। तो जिस वजह से कालाशाह काकू, जीटी रोड, सियालकोट इन तमाम जो रोड है उसको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से तमाम गाड़ियां जो कि इस्लामाबाद गुजरात गुजरावाला जा रही थी उन सबको रोक कर वो वापस लाहौर की तरफ डिवाइड कर दिए गए। लोगों को काफी मुश्किल का सामना है। जी, लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना है। एक तो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है और लोगों को ट्रैफिक जब सड़क बंद कर दी जाती है तो लंबी लाइन लग जाती है। तो कोशिश तो यही होती है कि इंसान किसी दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल पर पहुंच सके, लेकिन बदकिस्मती के साथ तमाम जो रास्ते हैं जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद को जा रहे हैं उन तमाम रास्तों को कंटेनर लगा के सील कर दिया गया। किसी भी किस्म की गाड़ी को, ट्रांसपोर्ट को या छोटी कमर्शियल गाड़ी को रावलपिंडी या इस्लामाबाद की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा सर ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हालात नजर आ रही हैं, ऐसी खबरें आपके पास भी हैं, एड्स के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? पूरे पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक जो आपको मैंने भी कहा था कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की थी, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट और फेडरल जो है वो अदारा सेहत तो WHO ने भी इसके ऊपर एक बड़ी रिसर्च की और उसके बाद ये बात सामने आई कि जो पूरा पाकिस्तान है उसके अंदर 1,08,400 केसेस वो है जो रिपोर्ट हो चुके हैं एड्स के। और इस वजह से सबसे बड़ा जो मसला ये हुआ है कि ये लोग जो है ये वो थे जो मुख्तलिफ बीमारियों में टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं और टेस्ट करवाने के लिए जब आए तो इनको जो है वो गंदी नीडल के साथ टीका लगाया गया, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है हेपेटाइटिस और एड्स की जो है वो निशानदेही की गई। और अब तक की जो महकमा हेल्थ की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसकी अदाद शुमार के मुताबिक पूरे पंजाब में 45,000, खैबर पख्तूनख्वा में 39,700 और सिंध के अंदर 15,640, बलूचिस्तान में 3,000 और इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है 4,750 के करीब केसेज जो है अब तक एड्स की रिपोर्ट हो चुकी है। सर इसमें गवर्नमेंट की भी कमजोरी है, हॉस्पिटलों में भी एहतियात नहीं की जाती और लोग जो है वैसे भी गैर इस्लामी कामों में मुलव्वस पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, जो है जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद जो कैपिटल सिटी है जहाँ से ये कानून बनाए जाते हैं और जहाँ से ये सारा कुछ किया जाता है, वहां से लेके ये जो कानून बनाए जाते हैं तो हेल्थ के ऊपर इशू आते हैं। और सबसे बड़ा हेल्थ ये है कि आप जो अपनी ये वेस्ट है इसको फेंके, लेकिन उसके बाद हम ये भी नहीं कह सकते कि बेराहवी तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में फैल जाती है। आए रोज जो है वो रेप और ज्यादती के केसेस सामने आते हैं। तो ये ओवरऑल जो है गवर्नमेंट की फेलियर की तरफ बात आ रही है कि हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फेलियर पाया जाता है और दूसरी तरफ जो है उसमें बहुत ज्यादा फेलियर पाया जाता है। सर जेलमी साहब पे हमला हो गया दोबारा। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता इतवार के दिन सुबह 10:30 बजे क्योंकि उनकी हफ्तेवारी क्लास होती है जहाँ पर जो स्टूडेंट्स है पूरे पाकिस्तान से जो है वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर जो दो हमलावर है सुबह 10:30 बजे वहाँ पर नौजवान लड़के जिनकी उम्र 22 साल थी वो वहां पर पहुंचे। एक शख्स ने फ्रंट से और दूसरे शख्स ने बैक से आकर जो है हमला करने की कोशिश की। जब गेट पर रोका गया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां पर जो है पुलिस का एक नौजवान जो खड़ा था ड्यूटी के लिए उसने जवाबी फायरिंग की, जिससे एक हमलावर जो है हलाक हो गया और एक फरार हो चुका है। जो उसके बाद उस जो पुलिस मुलाजिम था उसके भी टांग पर 2 गोलियां लगी है, तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल में जो है वो दाखिल करवा दिया गया। उसकी हालत अब खतरे से बाहर है और इंजीनियर साहब की जो अकेडमी है और तो तमाम तालिब इल्म है वो महफूज रहे हैं। और ये उनके ऊपर जो है वो 7वीं 8वीं बार जो है वो अटेम्प्ट की गई है कि कातलाना हमला करके किसी तरह उनको मार दिया जाए। रॉबर्ट एक्सिंग से क्या अपडेट है जी? जी बिल्कुल, रॉबर्ट एक्सिंग में एक इलाका है बेरिया वाला, सकरा 295 गांव में, वहां पर जो है
वसीम अहमद वल्द मोहम्मद आजम जो है, ये वहाँ के जो स्कूल है, मिडिल हाई स्कूल है, कॉमन जैसे कहते हैं, प्रिंसिपल है वहाँ के मिडिल हाई स्कूल के, इनका तल्लुक जो है वो अहमदिया कम्युनिटी के साथ है। तो इनको वहाँ पर ज़कात उशर कमेटी का चेयरमैन लगा दिया गया था, जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा मुखालफत इनकी शुरू हो गई और जुलूस निकाले गए, और वहाँ पर लोगों ने इतराज किया कि ये शख्स जो है कादियानी है, और इसके साथ आपने ज़कात उशर कमेटी का जो है उसमें चेयरमैन लगा दिया, जो कि सरासर इस्लाम के मुनाफी है, क्योंकि ये लोग खुद मुसलमान नहीं है, ये तो काफिर है। तो इन लोगों को आपने यहाँ पर लगा दिया, जिसको फिलफोर हटाया जाए, वरना हम इस तहरीक को पूरे मुल्क में फैला देंगे। तो उसके बाद वहाँ पर जब जुलूस वगैरह निकालेंगे, तो उसके बाद फिर फौरी तौर के ऊपर जो वहाँ पर गवर्नमेंट थी, एसी साहब थे, वहाँ पर उन्होंने इनको मुअत्तल कर दिया, और इसकी जगह पे नवीद दिलदार हुसैन साहब को चेयरमैन ज़कात कमेटी लगा दी। सर लालिया से भी कोई इतला है आपके पास? जी बिल्कुल, ये एक गांव है, नवाही गांव, ये थाना मोहम्मद वाला भी कहते हैं, और इसके बाद इसका गांव का नाम है माजू भटिया। और यहाँ पर जो है वहाँ पर ये शिकायत मिली थी कि एक लड़का है नौजवान आमिर इकबाल वल मोहम्मद इकबाल, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है इसका तल्लुक जो है वो अहमदिया कम्युनिटी के साथ था। उसको ये कहा गया कि वो अपने जो पीर साहब है, या जो अपने उनके जो हजूर है, उनकी तस्वीर जो है वो लगाता है, और इलाके में इश्तिहारगिरी करता है, और अपने मजहब का प्रचार कर रहा है, तबलीग कर रहा है। तो उसके खिलाफ भी वहाँ पर डीपीओ चंडीगढ़ को एक दरखास्त दी कि जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ पर जो है कादियानी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा खौफ और राज पाया जाता है, और हमें इस चीज से बहुत ज्यादा खतरा है। लिहाजा आप जो डीपीओ साहब है उनसे ये दरखास्त की गई है कि ये जो लड़का है, इसको आमिर इकबाल वल मोहम्मद इकबाल, तो ये अपनी तस्वीर लगा के मुसलमान नौजवान जो है उनको ये गुमराह कर रहा है, और ये हमारे जो मुसलमान अफराद है उनके ऊपर इसने जो इसको मना करता है, या इसको रोकने की कोशिश करता है, तो ये इसके ऊपर लान तन करता है। तो इलाके में जो सियासी और समाजी शख्सियात है, उन्होंने इसका फुल फॉर नोटिस लेते हुए इसके स्क्रीन शॉट, इसके तमाम रिकॉर्ड को जो है वो पुलिस को फराहम किया, और ये डीपीओ से दरखास्त की है कि इसके खिलाफ फुल फॉर कार्रवाई की जाए। सर ये बताइए कि तस्वीर के साथ कौन सा इतना बड़ा इशू? तस्वीरें तो आजकल इंटरनेट पे हर जगह पे मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं अगर आप कहते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी दरखास्त का मतलब पढ़ के सुनाता हूँ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब डीपीओ साहब जिला चंडीगढ़ जनाब अली गुजारिश है कि तहसील लारिया थाना बटाना के करीब एक गाँव मौदा मारो भटिया, जिसमें कुछ कादियानी रहते हैं जो कि आए दिन मुसलमानों के जज्बात मजरू करते हैं, कभी रबुआ से अपना मुरब्बी बुलवा कर जुमा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और कभी फेसबुक पर मिर्जा कादियानी की तस्वीर लगाकर वायरल करते हैं। मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की कोशिश की गई है। और 12/4/2026 को भी एक लड़का जिसका नाम आमिर इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल कौम लूना है, उसने फेसबुक पर मिर्जा कादियानी की तस्वीर लगाकर वायरल की, जिस पर कुछ मुसलमानों ने मिर्जा कादियानी के मतलब बुरा भला कहा। आमिर इकबाल ने उल्टा उन लोगों के ऊपर लानतें भेजना शुरू कर दी, जिससे अहले इलाका में इंतशार पैदा हो गया, और समाजी इलाकों और समाजी शख्सियात और दूसरे इलाकों के लोगों ने इसके ऊपर फौरी एक्शन लेते हुए कानून को हरकत में आने के लिए कहा, और थाना बटौर के सिक्योरिटी थानों को स्क्रीन शॉट भी सेंड कर दी है, और थाना बनाना के SHO से भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा बराए मेहरबानी फरमाकर आमिर इकबाल को कानून के मुताबिक सलाह दिलवाई जाए। अहलियान इलाका मारू भटिया थाना बनाना तहसील चंडीगढ़। सर ये बताइए लोड शेडिंग में कोई कमी आई हुई है, ऐसे ही चल रही है? आप लोग गैस वगैरह आ रही है, वो भी बिजली? जी बिल्कुल, लोड शेडिंग में तो कमी है, लेकिन गैस जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही। गैस की बहुत ज्यादा जो है वो शॉर्टेज है। सुबह के वक्त सिर्फ 2 घंटे के लिए गैस दी जाती है, ताकि जो है वो लोग दफ्तर और बच्चे जो है स्कूल जा सके, और इसी तरह दोपहर को भी जो सुई गैस का फ्लो है वो आम की रूटीन के निस्बत बहुत कम होता है। लेकिन जो शाम के वक्त है उस वक्त जो 6 बजे से लेकर 8-9 बजे तक जो सुई गैस का फ्लो है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। तो आवाम को सुई गैस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बिल उनके उसी तरह आ रहे हैं, लेकिन सुई गैस में शॉर्टेज आ रही है। लेकिन मुआवजा जो है उसके अंदर जैसे आपको बताया था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसकी एहतजाज के बाद, इनकी मुलाकात के बाद जो है वो लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आई है। और जो जैसे पहले शिद्दत से लोड शेडिंग हो रही थी, अब लाहौर शहर में नहीं होती। लाहौर शहर में 24 घंटे के अंदर सिर्फ 2 घंटे के लिए लाइट जाती है, बाकी जो 22 घंटे है वो लाइट बाहर रहती है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ना जी, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ। इसमें 1 से 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक तो सफ़र करने से पहले चेक कर लें मोटरवे के मतलब जो खबर दी गई है, ताकि आप बाहर घर से जब निकलें तो आपको पता हो कि कैसे रास्ते आगे किस रास्ता का इंतखाब आपने करना है। दूसरी बात एड्स जो है ये क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए, मुख्तलिफ ख़वातीन इस वक्त जो ट्रक
کے अड्डे होते हैं, बसों के अड्डे होते हैं, आम वहाँ पे आपको मिलती हैं। और ये जो ड्राइवर आता है ये एहतियात नहीं करते, और जिनसी तल्लुकात जब पैदा करते हैं, पैसे का कारोबार चल रहा है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान में बड़ी तादाद में मरीज जो है सामने आ रहे हैं। और फिर हॉस्पिटलों में देख लें आप, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन जो यूरोप से जाते हैं उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए ये सिरिंज वगैरह, क्योंकि ये ना आप भी किसी मुसीबत में वहाँ पे पड़ जाए, तो बीमार हों तो फौरी तौर पर कोशिश करें कि कोई टीके शीके से एहतियात की जाए या वापस आया जाए, क्योंकि वहाँ किसी पे आप एतमाद नहीं कर सकते। जहाँ तक ये मजहबी हालात हैं, जिस तरह जेल में साहब पे हमले बार बार किए जाते हैं, क्या मकसद है, दहशत फैलाई जाती है, वो आप सबके इल्म है। और जो अहमदी हैं उनके लिए जी जो सबसे बड़ी परेशानी है कि कहीं भी, क्योंकि देखिए ये चीज़ें मिलती हैं कि कोई अच्छी कारकर्दगी हो उसे जिम्मेदारी दी जाती है, नेक नामी सामने आती है, और जो अच्छे ऑफिसर होते हैं वो फिर इंतखाब अच्छे लोगों का करते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि बदकिस्मती से यहाँ इन चीज़ों को अच्छाई और बुराई का फ़र्क लोग नहीं समझते, और लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती, और अहमदियों के लिए इतनी वहाँ पे मुश्किलात हैं कि किसी को भी कोई मुलाजमत अच्छी नहीं देते, बाइकाट कर दो। जिस तरह अभी बताया कि वो लड़का है उसने तस्वीर लगा ली तो उसके ऊपर ये केस बना दो, उस तस्वीर से जज्बात मजरूह हो रहे। अब इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया, आप कहीं पे भी चले जाए हर जगह पे आपको तस्वीरें नज़र आती, और ये जो जहालत है इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। एक बड़ा अहम सवाल है कि कहाँ पे आज तस्वीर मौजूद नहीं। चले मेरा सवाल है आपसे, आप गूगल में चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप टिकटॉक पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, हर जगह पे आपको तस्वीरें मिल जाती। तो मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों को सीखना चाहिए, और इस तरह की दरखास्तें देने से पहले जो लोग इनकी दरखास्त ले रहे हैं, डीपीओ साहब चिन्योट, उनसे भी गुजारिश है कि सर खुद जरा थोड़ा सा चले, ये तो जाहल है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो इतनी समझ है कि तस्वीर देखने से उनके मजहब को खतरा हो गया। क्या बात है, सारा दिन दूसरी गंदी वीडियो देखते रहते हैं, उससे मजहब को कोई खतरा नहीं। सारा दिन गंदे काम करते रहते हैं, उससे कोई मजहब को खतरा नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।